अब तक के हमने जो सर्किट के बारे में डिस्कशन किया, वो जो सर्किट थी वो इलेक्ट्रिक सर्किट थी, जिसमें हमें बेसिकली मिल रहा था रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, राइट। तो मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट करने से पहले हमें टर्म का मतलब पता होना चाहिए। मैग्नेटिक कपल सर्किट का मतलब क्या होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो कोई भी प्रोसेस जिसमें अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलिंग प्रोसेस। अगर किसी सर्किट में अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा हो, तो ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी एक्सचेंज का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र का, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलिंग प्रोसेस। तो कपलिंग का मतलब क्या होता है? कपलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। अगर सर्किट में अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग प्रोसेस। कपलिंग इज़ द प्रोसेस, कपलिंग प्रोसेस है एनर्जी एक्सचेंज का एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। कपलिंग को हम लोग मोर टेक्निकली ऐसा भी बोल सकते हैं म्यूचुअल कपलिंग। कपलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूचुअल कपलिंग। तो म्यूचुअल कपलिंग बेसिकली आपको तीन टाइप की मिलेंगी। एक जो कपलिंग होगी वो होगी मैग्नेटिक कपलिंग, दूसरी जो कपलिंग होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, तीसरी जो कपलिंग होगी वो होगी इंडक्टिव कपलिंग। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो म्यूचुअल कपलिंग है वो हमें तीन टाइप की मिलेंगी। एक जो कपलिंग है वो मैग्नेटिक कपलिंग, और दूसरी जो कपलिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, और तीसरी जो कपलिंग है वो है कंडक्टिव कपलिंग। तो हम लोग तीनों कपलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर उसके बाद बात करेंगे इंडक्टिव कपलिंग के बारे में। तो हमने ये देखा कपलिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक कपलिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर का एग्जाम्पल, या फिर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इंडक्टर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो इंडक्टर कॉइल। यहाँ पर ये पहली वाली इंडक्टर कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली इंडक्टर कॉइल। यहाँ पर ये जो पहली वाली जो इंडक्टर कॉइल है इसमें हमने प्रोवाइड किया V1 वोल्टेज, जिसके वजह से जो पहली वाली जो कॉइल है इसमें फ्लो हो रहा है I1 करंट। ये I1 करंट फ्लो होने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो कॉइल हमने जो कंसीडर किया, ये कॉइल के अक्रॉस क्या क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये दूसरी वाली कॉइल के साथ क्या होगी? लिंक करेंगी, राइट। जिसके वजह से होगा क्या, जो दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें EMF इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस होने की वजह से दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें क्या फ्लो होगा? दूसरी वाली कॉइल में फ्लो होगा करंट। यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल में EMF क्यों इंड्यूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें कंसीडर करना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दूसरी वाली कॉइल में EMF इसलिए इंड्यूस हो रहा है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें वेरिएशन हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होने की वजह से होगा क्या है, जो दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें इंड्यूस होगा EMF, और EMF इंड्यूस होने की वजह से होगा क्या है, दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें फ्लो होगा करंट, मान लेते हैं I2 करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पहली वाली सर्किट और यहाँ पर ये दूसरी वाली सर्किट, ये पहली वाली सर्किट से दूसरी वाली सर्किट में क्या हो रहा है? एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। पहली वाली सर्किट से दूसरी वाली सर्किट में क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है पहली वाली सर्किट से दूसरी वाली सर्किट में क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है। क्यों करंट का फ्लो हो रहा है? यहाँ पर ये पहली वाली सर्किट में हमने करंट दिया था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुई। मैग्नेटिक फ्लक्स है दूसरी वाली सर्किट के साथ क्या हुई? लिंक हुई, राइट। जिसके वजह से हो रहा क्या है, दूसरी वाली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो पहली वाली सर्किट से दूसरी वाली सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो प्रोसेस है, ये जो इफेक्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। पहली वाली सर्किट का जो करंट है वो दूसरी वाली सर्किट में ट्रांसफ़र हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हो रहा है। तो ये रीज़न की वजह से जो कपलिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैग्नेटिक कपलिंग। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि मैग्नेटिक कपलिंग का मतलब क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वोल्टेज V1, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस R1 और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस R2। ये वाली पहली वाली सर्किट है, R1 रेसिस्टेंस पहली वाली रेसिस्टिव सर्किट है, R2 रेसिस्टेंस दूसरी वाली रेसिस्टिव सर्किट है। बीच में हमने क्या लगा दिया? बीच में हमने बेसिकली लगा दिया कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये कैपेसिटर के वजह से होगा क्या? ये कैपेसिटर के वजह से पहली वाली सर्किट से, मतलब ये पहले वाले रेसिस्टेंस से दूसरे वाले रेसिस्टेंस में करंट का फ्लो होगा, राइट। अगर हम लोग ये कैपेसिटर को अगर हम लोग हटा दें तो क्या होगा? ओपन सर्किट हो जाएंगी। ओपन सर्किट में हमें पता है कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस है इसके थ्रू भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब रेसिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पर ये जो जब हम लोग ये कैपेसिटर लगा देंगे तो बेसिकली होगा क्या? कैपेसिटर लगाने के वजह से ये जो R2 जो रेसिस्टेंस है उसके थ्रू भी करंट फ्लो होगा, इसके थ्रू भी एनर्जी का फ्लो होगा, राइट। तो यही रीज़न की वजह से यहाँ पर ये जो कपलिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कैपेसिटिव कपलिंग, क्योंकि कैपेसिटर लगाने की वजह से ये पहली वाली सर्किट से दूसरे वाले सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। सिमिलरली तीसरी जो कपलिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, यहाँ पर ये जो कपलिंग है जैसे कि हमने डिस्कस किया इसको हम लोग कैपेसिटिव कपलिंग भी बोल सकते हैं
और इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग भी बोल सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग हम लोग क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर क्या क्रिएट होती है, कैपेसिटर के अंदर क्रिएट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही क्या है, कपलिंग मीडियम है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कपलिंग मीडियम है, जिसकी वजह से पहली वाली कॉइल से दूसरी वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर में क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से होता है क्या, पहले वाले रेसिस्टेंस है दूसरे वाले रेसिस्टेंस में फ्लो होने लगता है करंट। तो यही रीज़न की वजह से जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो एक कपलिंग के तौर पर काम कर रही है। तो यहाँ पर ये जो कपलिंग हमने जो बात किया, कौन सी कपलिंग थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। तीसरी जो कपलिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टिव कपलिंग। अब ये कंडक्टिव कपलिंग में ना ही इंडक्टर लगा होता है ना ही कैपेसिटर लगा होता है। जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके वजह से होता है, कंडक्शन के वजह से होता है। यहाँ पर हमने कंसिडर किया R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस और R4 रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये हमने बैटरी प्रोवाइड कर दी जिसका जो पोटेंशियल है वो है V। तो यहाँ पर ये V पोटेंशियल प्रोवाइड करने की वजह से R1 रेसिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा, ये जंक्शन पर आएगा कर्सर की टिप। फिर उसके बाद करंट ये वाले रेसिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, ये वाले रेसिस्टेंस से फ्लो होगा, ये वाले रेसिस्टेंस से फ्लो होगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो करंट है वो किसके वजह से फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो करंट है वो कंडक्शन की वजह से फ्लो हो रहा है। एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो किसकी वजह से हो रहा है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन की वजह से हो रहा है। तो यही रीज़न की वजह से जो कपलिंग होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टिव कपलिंग। तो यहाँ पर हमने तीनों कपलिंग के बारे में बात किया। यहाँ पर हमने मैग्नेटिक कपलिंग भी बात करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग भी बात करी, कंडक्टिव कपलिंग के भी बारे में हमने बात करी, राइट। मगर यहाँ पर अभी हमें डिस्कशन किसके बारे में करना है, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में बात करना है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कपलिंग या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डोमेन में ही हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है कॉइल, और यहाँ पर की जो कॉइल है, यहाँ पर ये हम लोग कॉइल नहीं बोलते, इसको हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं इंडक्टर। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारा जो फंडामेंटल है उसके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे, फिर उसके बाद आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये इंडक्टर, और ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस हमने प्रोवाइड किया करंट सोर्स, और ये करंट सोर्स से जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I ऑफ टी, इंस्टेंटेनियस करंट। तो ये करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा। करंट कैसा फ्लो होगा, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा। तो जब करंट इंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने की वजह से इंडक्टर के अक्रॉस क्या क्रिएट होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा, जिसको हमने कंसिडर किया V। और करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी, जिसको हमने शो किया फाई से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर एरिया से पास हो रही हो तो तभी क्रिएट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड ही एज्यूम करते हुए चलेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ये कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट के फ्लो की वजह से होगा क्या, ये इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट के फ्लो की वजह से होगा क्या, जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हमने शो किया फाई से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसके लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलता है वो ये वाला इक्वेशन V = N, और यहाँ पर ये d∅dt। यहाँ पर ये जो N है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन इंडक्टर, और यहाँ पर ये d∅dt ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब इंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है और जब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होता है, तो जो वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है इंडक्टर के कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले इक्वेशन को और हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करें तो V = N उसको हमने एज इट इज़ लिखा, dt को हटा के डिनोमिनेटर में भेज देते di, फिर उसके बाद dt और हमने न्यूमरेटर में कंसिडर कर लिया di। यहाँ पर ये n d∅ उसको हमने यहाँ पर लिखा है n d∅ ये किसके बराबर में होता है, इंडक्टर के इंडक्टेंस के बराबर में होता है। तो यहाँ से हमें एक और एक चीज़ पता चली कि जो इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो बराबर में होता है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है इंडक्टर कॉइल में, और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू करंट वो कितना है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया n d∅ ये किसके बराबर में होगा, L के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं L। तो हमें यहाँ V = L, और यहाँ पर ये di/dt, तो di/dt उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया एक वोल्टेज इक्वेशन इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलता है उसके लिए हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। एक जो इक्वेशन होता है वो करंट के रेस्पेक्ट में होता है, और दूसरा जो इक्वेशन होता है किसके रेस्पेक्ट में होता है,
फ्लक्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट के रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज इक्वेशन होता है जो कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट होता है उसके लिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है इसके लिए दो इक्वेशन है, एक है V = N dφ/dt, ये वाला जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स है, और दूसरा जो इक्वेशन है वो है V = L di/dt। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, करंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये आपको एक एग्जाम में आ सकता है। यहाँ से हमने ये देखा कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टर में जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन करंट वो कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। और सिमिलरली इंडक्टर का इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू करंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया इंडक्टर के बारे में। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस कंसिडर करते हुए चलते, फिर आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया, ये है पहला वाला केस। तो ये वाले केस में यहाँ पर हमने पहली वाली कॉइल कंसिडर किया, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया दूसरी वाली कॉइल। यहाँ पर हमें दो इंडक्टर कॉइल दिखाई दे रही है, एक इंडक्टर कॉइल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और दूसरी जो इंडक्टर कॉइल है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली जो इंडक्टर कॉइल है इसके साथ हमने करंट सोर्स लगा दिया, नाम है I, राइट। ये करंट सोर्स की वजह से होगा क्या, ये पहली वाली कॉइल में फ्लो होगा करंट, जिसको हमने कंसिडर कर लिया I1 करंट। यहाँ पर ये I1 करंट फ्लो होने की वजह से पहली वाली जो कॉइल है इसका क्रॉस जो वोल्टेज जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1, और ये जो पहली वाली जो कॉइल है इसमें जो फ्लक्स जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया φ11। तो ये जो पहली वाली कॉइल में जो फ्लक्स जो बन रहा है वो दूसरी वाली कॉइल के साथ क्या होगा, लिंक करेगा। पहली वाली कॉइल में जो फ्लक्स जो बन रहा है वो ये दूसरी वाली कॉइल के साथ क्या करेगा, लिंक करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, ये दूसरी वाली कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है उसको हमने नाम दे दिया φ12। तो ये दूसरी वाली कॉइल में फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, जिसके वजह से दूसरी वाली कॉइल में क्या क्रिएट होगा, करंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया I2 करंट। तो जो I2 जो करंट है वो कैसा होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। I2 करंट क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें वो टर्मिनल हमें जो दिखाई दे रहा है, जो टर्मिनल है वो कैसा है, वो है ओपन। टर्मिनल ओपन होने की वजह से होगा क्या, जो I2 जो करंट है वो कैसा हमें मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब ये जो कॉइल नंबर 2 है इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V2 वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पहली वाली जो कॉइल है इसमें जो फ्लक्स जो बन रहा है वो है φ11, दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें जो फ्लक्स जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया φ12। यहाँ पर ये φ12 फ्लक्स और यहाँ पर ये φ11 फ्लक्स, दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे हमें क्या मिल जाएंगी, हमें मिल जाएंगी टोटल फ्लक्स। तो जो टोटल फ्लक्स होगी वो बराबर में होगी φ11 + φ12 के। यहाँ पर ये जो φ11 जो फ्लक्स है पहली वाली कॉइल की फ्लक्स है, φ12 जो फ्लक्स है वो दूसरी वाली कॉइल की फ्लक्स है। तो ये दोनों कॉइल की फ्लक्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएंगी, हमें पूरी मैग्नेटिक सर्किट की टोटल फ्लक्स मिल जाएंगी, जो कि होगी φ। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पहली वाली जो कॉइल है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो क्रिएट हो रहा है V1 ये बराबर में होगा L1, और यहाँ पर ये di1/dt के। यहाँ पर ये L1 है क्या, पहली वाली जो कॉइल है उसका इंडक्टेंस है, और ये di1/dt है क्या, पहली वाली जो कॉइल है उसमें रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो ये di1/dt हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया वोल्टेज इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट फॉर पहली वाली कॉइल। सिमिलरली पहली वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस होगा जिसको हमने शो किया L1 से, वो बराबर में रहेगा N1 × dφ1/dt। यहाँ पर ये जो N1 है वो है क्या, जो पहली वाली कॉइल है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और पहली वाली कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है dφ1/dt। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया इंडक्टेंस पहली वाली कॉइल का। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें भी क्या क्रिएट हो रहा है, फ्लक्स क्रिएट हो रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टर्मिनल है इसको अगर हम लोग शॉर्ट करते तो हमें I2 करंट नॉन ज़ीरो मिलेगा, मगर ये जो टर्मिनल है वो क्या है, वो है ओपन, राइट। तो यहाँ पर ये दूसरा वाले जो हमें जो कॉइल जो दिखाई दे रही है इसमें जो वोल्टेज जो बन रहा है उसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन कंसिडर करें तो जो वोल्टेज इक्वेशन होगा C2 मतलब दूसरी वाली कॉइल के लिए जो वोल्टेज इक्वेशन होगा तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, V2 वोल्टेज जो कि दूसरी वाली कॉइल का वोल्टेज है बराबर में रहेगा M21, बात करेंगे di1/dt। यहाँ पर ये हमें वोल्टेज इक्वेशन मिल गया इन टर्म्स ऑफ करंट, कौन सी वाली कॉइल का, दूसरी वाली कॉइल का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो M21 हमें जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, ये M21 जो है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल नंबर 2 का विद रेस्पेक्ट टू करंट जो कि कॉइल नंबर 1 में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये M21 ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है क्या, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो M21 है ये है क्या, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सी कॉइल का, कॉइल नंबर 2 का विद रेस्पेक्ट टू करंट कौन सी कॉइल में फ्लो हो रहा है, कॉइल नंबर 1 में फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर ये di1/dt।
तो यहाँ पर ये वोल्टेज इक्वेशन हमने कंसिडर कर लिया इन टर्म्स ऑफ करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो M21 हमने जो कंसिडर किया है यह है क्या, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सी वाली कॉइल का, दूसरी वाली कॉइल का। यहाँ पर ये M के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है, इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरी वाली कॉइल का। अगर सबस्क्रिप्ट में M1 लिखा होता, सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस पहली वाली कॉइल का। तो यहाँ पर हमें M21 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सी कॉइल का, दूसरे वाली कॉइल का, विथ रेस्पेक्ट टू करंट कौन सी वाली कॉइल में फ्लो हो रहा है, पहली वाली कॉइल में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो M21 हमने जो कंसिडर किया है जो कि दूसरी वाली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये बराबर में होगा दूसरी वाली कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, जो कि हमें ये इंडिकेट कर रहा है N2, और दूसरी वाली कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो। तो यहाँ पर ये d∅12 और यहाँ पर ये di2, यहाँ पर ये di2। तो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन मिल गया किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, कॉइल नंबर 2 के। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉइल 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉइल नंबर 2 में नंबर ऑफ टर्न्स कितने वो वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कॉइल नंबर में रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कितना है वो वाले फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉइल नंबर 2 का, विथ रेस्पेक्ट टू करंट, जो कि कौन से कॉइल में फ्लो हो रहा है, कॉइल नंबर 1 में। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया केस नंबर, तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया केस नंबर 2। तो यहाँ पर ये केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, पहली वाली जो कॉइल है उसके साथ हमने करंट सोर्स प्रोवाइड किया था, दूसरी वाली कॉइल को हमने रखा था ओपन। अभी हम लोग केस नंबर 2 में क्या करेंगे, दूसरी वाली जो कॉइल है उसके साथ हम लोग करंट सोर्स प्रोवाइड करेंगे, और पहली वाली जो कॉइल है उसको हम लोग कैसी रखेंगे, उसको हम लोग रखेंगे ओपन। तो यहाँ पर ये जो दूसरी वाली जो कॉइल है उसके साथ हमने लगा दिया करंट सोर्स, और ये जो करंट सोर्स है इसको हमने नाम दिया I2। तो एक करंट सोर्स की वजह से होगा कि जो दूसरी वाली जो कॉइल है इसमें क्या होगा, इसमें होगा करंट फ्लो, जिसकी वजह से दूसरी वाली कॉइल के अक्रॉस बनेगा वोल्टेज, जिसको हमने कंसिडर कर लिया V2 वोल्टेज। यहाँ पर ये जो दूसरी वाली जो कॉइल है इसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है उसको हमने नाम दिया ∅22। सिमिलरली दूसरी वाली कॉइल की जो फ्लक्स है पहली वाली कॉइल के साथ लिंक करेंगी, जिसकी वजह से होगा क्या, ये पहली वाली कॉइल में भी बनेंगी फ्लक्स। तो पहली वाली कॉइल में जो फ्लक्स जो बनती है उसको हमने कंसिडर कर लिया ∅21। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहली वाली कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो टर्मिनल है वो कैसा है, जो टर्मिनल है वो है ओपन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल, पहली वाली कॉइल का जो फ्लक्स है उसको हमने कंसिडर कर लिया ∅21, दूसरी वाली कॉइल का जो फ्लक्स है उसको हमने कंसिडर कर लिया ∅22। तो जब हम लोग ये पहली वाली कॉइल का फ्लक्स और दूसरी वाली कॉइल का फ्लक्स दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें ये पूरी सर्किट का मिल जाएगा टोटल फ्लक्स। तो इस सर्किट का, ये पूरी मैग्नेटिक सर्किट का जो टोटल जो फ्लक्स होगा बराबर में होगा अलजेब्रिक सम ऑफ पहली वाली कॉइल का जो फ्लक्स है वो और दूसरी वाली कॉइल का जो फ्लक्स है वो। तो पहली वाली कॉइल का फ्लक्स दूसरी वाली कॉइल का फ्लक्स दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये पूरी मैग्नेटिक सर्किट में जो टोटल फ्लक्स बन रहा है वो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो दूसरी वाली जो कॉइल है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है V2, ये बराबर में होगा L2 और यहाँ पर ये di2/dt। यहाँ पर ये जो L2 है वो है क्या, ये दूसरी वाली जो कॉइल है उसका इंडक्टेंस, और ये di2/dt है क्या, रेट ऑफ चेंज इन करंट इन दूसरी वाली कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली जो L2 जो इंडक्टेंस है दूसरी वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो बराबर में रहेगा N2 d∅22/di2। N2 है क्या, ये जो N2 है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल, और d∅22 और डिनोमिनेटर में ये di2 ये है क्या, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इन कॉइल नंबर 2, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये कॉइल नंबर 2 के लिए हमने वोल्टेज इक्वेशन कंसिडर किया, वोल्टेज इक्वेशन इन कॉइल नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ करंट, और सिमिलरली यहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस कंसिडर किया है किसका, कॉइल नंबर 2 का। सिमिलरली अगर हम लोग कॉइल नंबर 1 के बारे में बात करें, यह है कॉइल नंबर 1। कॉइल नंबर 1 का जो इंडक्टेंस है वो L1 और कॉइल नंबर 2 का जो इंडक्टेंस है वो L2, और कॉइल नंबर 2 का जो इंडक्टेंस है L2 उसके लिए हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा। सिमिलरली कॉइल नंबर 1 में जो वोल्टेज जो इंड्यूस होगा जिसको हमने नाम दिया V1 वोल्टेज, ये बराबर में होगा M12 di2/dt। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो M12 है वो है क्या, ये जो M12 है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1 ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन कॉइल नंबर 2। यहाँ पर अगर हम लोग देखें M12 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो M1 है वो M12 हमें इंडिकेट कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1, राइट। किसके वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है, करंट के वजह से, और ये करंट किस में फ्लो हो रहा है, कॉइल नंबर 2 में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप कॉइल नंबर 2, तो जो पहली वाली कॉइल में जो वोल्टेज जो बन रहा है V1 वो बराबर में M12 di2/dt है। M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल नंबर 1, और यहाँ पर ये di2/dt ये है क्या, रेट ऑफ चेंज इन करंट इन कॉइल नंबर 1। सिमिलरली
यहाँ पर ये di2/dt है क्या, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये di2/dt जो है वो है रेट ऑफ चेंज इन करंट इन कॉइल नंबर 2, राइट, को नॉट इन कॉइल नंबर 1, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो कॉइल नंबर 1 है वो क्या है, जो कॉइल नंबर 1 है वो है ओपन, तो कॉइल नंबर 1 जब ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो M12 है क्या, राइट, ये हमने डिस्कस किया, जो M12 है, M12 ये है क्या, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल नंबर 1 का, तो कॉइल नंबर 1 का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू करंट विच इज़ फ्लोइंग इन कॉइल नंबर 2, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो बराबर में रहेगा N1 और d∅2 1/dt। यहाँ पर ये जो N1 है वो है क्या, ये है नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल नंबर 1 का, और कॉइल नंबर 1 में जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम है वो हमें ये वाला टर्म इंडिकेट कर रहा है d∅2 1/dt। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉइल नंबर 1 के लिए जो वोल्टेज इक्वेशन है वो ये वाला है, और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है कॉइल नंबर 1 का उसके लिए ये वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो है वोल्टेज इक्वेशन इन कॉइल नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ करंट, और ये वाला जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल नंबर 1। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नेटिक सर्किट में जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डॉट कन्वेंशन कॉन्सेप्ट। ये डॉट कन्वेंशन के हेल्प से मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट एंटर हो रहा होता है और लीव कर रहा होता है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट कन्वेंशन। तो ये डॉट कन्वेंशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट कन्वेंशन वी कैन आइडेंटिफाई करंट एंटरिंग एंड लीविंग द मैग्नेटिक सर्किट। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। डॉट कन्वेंशन में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कॉइल, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया होगा डॉट। यहाँ पर जहाँ पे भी आपको डॉट दिया होगा मान लेना हो डॉट पे क्या है ए, और उसके अपोजिट साइड में आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ाबेटिकल लेटर बी, और कुछ इस तरीके से करंट का फ्लो का कुछ इस तरीके से आपको एरो मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हुए चलते हैं। अगर करंट अगर ए से बी की तरफ फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सिमिलरली अगर करंट अगर बी से ए की तरफ फ्लो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक सर्किट से जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। करंट अगर बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक सर्किट से जो करंट है वो क्या हो रहा है, लीव कर रहा है। मगर अगर करंट अगर ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक सर्किट में जो करंट है वो क्या कर रहा है, जो करंट है वो एंटर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो हमने जो ट्रिक जो यूज़ किया ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है और हम लोग बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है पहला वाला केस। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में एक चीज़ नहीं डिस्कशन की थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर हमने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कशन किया था, यहाँ पर हमने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो डिस्कशन किया था वो था M21, और यहाँ पर हमने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिस्कशन किया था वो था M12। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो M21 और ये जो M12 जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यहाँ पर ये जो M21 जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसका है, वो है कॉइल नंबर 2 का विथ रेस्पेक्ट टू करंट जो कि फ्लो रहा है कॉइल नंबर 1 में। सिमिलरली ये M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, कॉइल नंबर 1 का विथ रेस्पेक्ट टू करंट जो कि फ्लो रहा है कॉइल नंबर 2 में। तो यहाँ पर ये जो M21 और जो M12 होता है वो किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है M के। और यहाँ पर ये जो M है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इंडक्टर है वो इंड्यूस करता है करंट अपने नेबरिंग कॉइल में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अपनी बाजू वाली कॉइल में। अगर इंडक्टर के बाजू अगर कोई कॉइल रखी हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडक्टर प्रॉपर्टी, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो इंडक्टर है वो क्या करता है, करंट को इंड्यूस करता है दूसरी कॉइल में, इन विच इंडक्टर इंड्यूस करंट इन अनदर कॉइल। और यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो एम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो इंडक्टर है वो इंड्यूस करता है करंट अपने नेबरिंग कॉइल में या फिर अपने आसपास वाली कॉइल में। बेसिकली एक ही कॉइल होती है। अगर आप ट्रांसफार्मर भी कंसिडर करो तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती है, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्सेप्ट को सिंपल रखने के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर करंट अगर ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा हो तो जो करंट है वो क्या कर रहा है, सर्किट में एंटर कर रहा है। मगर अगर करंट बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है इसका मतलब जो करंट है वो सर्किट से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो यहाँ पर हमने कुछ केसेस कंसिडर किए। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। और एक बात, यहाँ पर ये जो डॉट होता है इसके साथ एसोसिएटेड कौन सी पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो डॉट होता है इसके साथ एसोसिएटेड जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव पोलैरिटी होती है। दिस डॉट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव पोलैरिटी। जो डॉट होता है वो हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ एसोसिएटेड होता है।
तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एक कॉइल दिखाई दे रही है, दूसरी कॉइल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी डॉट और यहाँ पर भी डॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें I1 करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, फिर I1 करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब जो I1 करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है। करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो सर्किट में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये वाली कॉइल में जो करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये डॉट है, इसका मतलब ये डॉट के जस्ट बाजू ए है और अपोजिट साइड में क्या है, बी है। तो जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। इसका मतलब जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया होगा, राइट। तो जो करंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ गया होगा, इसका मतलब जो करंट है वो बी से ए की तरफ गया होगा। करंट बी से ए की तरफ गया होगा, इसका मतलब ये दूसरी वाली जो सर्किट है, दूसरी वाली जो कॉइल है, इसके थ्रू जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, किसी एक कॉइल से करंट एंटर करता है और दूसरी वाली कॉइल से करंट लीव करता है। तो ऐसे केस में जो एम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो हमें कैसा मिलता है, हमें मिलता है नेगेटिव। अदरवाइज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया है दूसरा वाला केस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल, यहाँ पर दिया हुआ है डॉट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, I1 करंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ फ्लो रहा है, जिसके बाद I1 करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होगा। उसका मतलब I1 करंट ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो एंटर कर रहा है। तो ये वाली कॉइल में जो करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सिमिलरली हमने ये वाली कॉइल कंसिडर करी, यहाँ पर ये ए, उसके अपोजिट साइड में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी। और यहाँ पर ये I2 करंट, तो जो I2 जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ए से बी की तरफ जाएगा, राइट। ये जो डॉट होता है उसके साथ हम लोग कंसिडर करते हैं ए, और पोलैरिटी एसोसिएटेड होती है पॉजिटिव, राइट। तो जो करंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वाली कॉइल में भी जो करंट है वो एंटर कर रहा है। तो ये वाली कॉइल में भी करंट एंटर कर रहा है, ये वाली कॉइल में भी एंटर कर रहा है। उसका मतलब दोनों केसेस में जो करंट है वो एंटर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एम हमें जो मिलेगा, हमें कैसा मिलेगा, हमें मिलेगा पॉजिटिव। जब भी दोनों कॉइल से करंट एंटर कर रहा होगा, एंटर मिलेगा, लीव मिलेगा, तो ऐसे केस में जो एम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज जो एम होगा वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। सिमिलरली तीसरा वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक कॉइल, यहाँ पर एक कॉइल, यहाँ पर ये डॉट है, इसका मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो I1 जो करंट है वो कैसा जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये वाली कॉइल में जो करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली कॉइल हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये ए है, उसके अपोजिट साइड में हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो जो I2 जो करंट है वो कैसा फ्लो रहा है, जो I2 जो करंट है वो बी से ए की तरफ फ्लो रहा है। I2 करंट कैसा फ्लो रहा है, जो I2 करंट है वो बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये वाली कॉइल से जो करंट है वो क्या हो रहा है, जो करंट है वो लीव कर रहा है। तो यहाँ से एंटर और यहाँ से लीव, तो इसका मतलब ये एंटरिंग का केस और यहाँ पर ये लीव का केस। तो यहाँ पर हमें जो एम जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जब भी दोनों कॉइल में, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी दोनों कॉइल में करंट एंटर करेगा, ये वाली कॉइल में भी करंट एंटर कर रहा है, ये वाली कॉइल में भी एंटर कर रहा है करंट, तो ऐसे केस में एम पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ये वाली कॉइल में करंट जो है वो लीव कर रहा है और ये वाली कॉइल से भी जो करंट है वो लीव कर रहा है, तो ऐसे केस में भी जो एम होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ बाकी के जितने भी जो केसेस होंगे उसमें जो एम है वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है चौथा वाला केस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऊपर की तरफ डॉट है, इसका मतलब ऊपर ए है, नीचे बी है। I1 करंट लेफ्ट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, एरो की डायरेक्शन। I1 करंट ऊपर से नीचे आएगा, इसका मतलब जो I1 जो करंट है वो ए से बी की तरफ आएगा। इसका मतलब ये वाली सर्किट में जो करंट है वो एंटर कर रहा है। सिमिलरली ये वाला केस अगर हम लोग कंसिडर करें, तो जो I2 जो करंट है वो ऐसा जा रहा है लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। I2 करंट ये वाले डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब I2 करंट नीचे से ऊपर की तरफ गया होगा। इसका मतलब जो I2 जो करंट है वो ए से बी की तरफ गया होगा। I2 करंट अगेन ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वाली कॉइल में भी जो करंट है वो क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये वाली कॉइल में भी करंट एंटर कर रहा है, ये वाली कॉइल में भी करंट एंटर कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो एम जो मिलेगा, उसकी जो वैल्यू है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू हमें कैसे मिलेंगी, हमें मिलेंगी पॉजिटिव। सिमिलरली लास्ट वाला केस कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये डॉट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये I1 करंट, यहाँ पर I2 करंट। I1 करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, I1 जो करंट है वो बी से ए की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये वाली कॉइल से जो करंट है वो क्या होगा, लीव होगा। सिमिलरली ये वाला केस कंसिडर करें, यहाँ पर हमें मिलेगा ए, ऊपर की तरफ मिलेगा बी, राइट। तो जो I2 जो करंट है वो ऐसा जा रहा है, कर्सर की टिप ऐसा कुछ इस तरीके से I2 करंट जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब I2 जो करंट है वो बी से ए की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो I2 करंट है वो ये वाली कॉइल को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो ये वाली कॉइल से भी करंट लीव हो रहा है और ये वाली कॉइल से भी करंट लीव हो रहा है। तो दोनों केसेस में जो करंट है वो लीव हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाले केस में जो एम की जो वैल्यू हमें कैसे मिलने वाली है, एम की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है पॉजिटिव। इसका मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमें कैसा मिलने वाला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिलने वाला है पॉजिटिव।
सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये डॉट कन्वेंशन में, जो डॉट होता है वो हमेशा एसोसिएटेड होता है पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने पहली वाली कॉइल कंसिडर करी, यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल हमने कंसिडर करी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ऊपर की तरफ हमें डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, और नीचे की तरफ कौन सा पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऊपर की तरफ डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल। ये वाली कॉइल में वोल्टेज बन रहा है V1, ये वाले कॉइल में जो वोल्टेज जो बन रहा है वो है V2। तो यहाँ पर ये जो V2 जब भी हमें पोलैरिटी सेम मिलेंगी, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, तो ऐसे केस में हमें मिलेगा V2 इज इक्वल टू प्लस एम di/dt। V2 जो वोल्टेज होगा वो बराबर में होगा प्लस एम di/dt, और सिमिलरली जो V1 जो वोल्टेज होगा वो भी। मगर ये वाला केस अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर हमें जो पोलैरिटी जो मिल रही है वो हमें कैसे मिल रही है, अपोजिट मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल, डॉट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, अपोजिट साइड में हमें कैसा पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। और यहाँ पर ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिल रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V1 वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली कॉइल नीचे की तरफ हमें डॉट मिल रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, ऊपर की तरफ कैसा पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, राइट। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है, ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल, दोनों कॉइल की हमें जो पोलैरिटी जो मिल रही है, दोनों कॉइल की जो पोलैरिटी हमें जो मिल रही है वो हमें कैसे मिल रही है, अपोजिट मिल रही है। तो ऐसे केस में जो V2 जो वोल्टेज होगा कैसा होगा, वो होगा -m di/dt। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है M, वो यहाँ पर बेसिकली नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर ये जो V2 जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है। यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वह M के साथ नहीं एसोसिएटेड है, ये जो माइनस साइन है V2 के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली एक और एक फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, कपलिंग कोएफिशिएंट के बारे में। यहाँ पर ये कपलिंग कोएफिशिएंट को हम लोग शो करते हैं K से। यहाँ पर ये कपलिंग कोएफिशिएंट होता क्या है, कपलिंग कोएफिशिएंट K इज इक्वल टू फ्लक्स ट्रांसफर इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स और फ्लक्स ट्रांसफर इन सेकेंडरी कॉइल, इसका जो रेशियो होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलिंग कोएफिशिएंट, जिसे शो किया जाता है K से। कपलिंग कोएफिशिएंट हमें ये बताता है टोटल फ्लक्स में से सेकेंडरी कॉइल में कितनी फ्लक्स ट्रांसफ़र हो रही है। अगर टोटल फ्लक्स की सारी फ्लक्स अगर सेकेंडरी कॉइल में अगर ट्रांसफ़र हो जाए, तो ऐसे केस में जो कपलिंग कोएफिशिएंट K है उसकी जो वैल्यू हमें कैसी मिलेंगी, हमें मिलेंगी 1। K की जो वैल्यू हमें मिलेंगी 1। और ऐसे केस में जो कपलिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं टाइट कपलिंग, या फिर बोल सकते हैं टाइटली कपलिंग। तो यहाँ पर ये जो कपलिंग कोएफिशिएंट है उसके लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलता है वो मिलता है K इज इक्वल टू M अंडर रूट L1 L2। यहाँ पर ये इक्वेशन होता है कपलिंग कोएफिशिएंट के लिए। इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं M लेस देन इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, राइट। तो ये इक्वेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली इक्वेशन होता है कपलिंग कोएफिशिएंट का। यहाँ से बहुत बार कोई क्वेश्चन आता है K इज इक्वल टू M अंडर रूट L1 L2। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं M लेस देन इक्वल टू अंडर रूट L1 L2। तो ये इक्वेशन होता है किसके लिए, कपलिंग कोएफिशिएंट का। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जब K की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे केस में देन फ्लक्स ट्रांसफर इन सेकेंडरी कॉइल रिमेन इक्वल टू टोटल फ्लक्स एंड कपलिंग इन सच केसेस इज नोन एज टाइटली कपलिंग। जब K की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे केस में जो सारी की सारी जो फ्लक्स होगी वो सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और ये जो कपलिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटली कपलिंग। और ऐसे केस में K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। सिमिलरली अगर K की वैल्यू अगर 0 हो जाए तभी हम लोग क्या बोलेंगे, जब K की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे केस में जो कपलिंग होती है वो 0 होती है। जैसे कि पता चल रहा है 0 कपलिंग होती है, इसका मतलब टोटल फ्लक्स की 1 भी % फ्लक्स से सेकेंडरी कॉइल में नहीं पहुंच पाएंगी। मतलब जो फ्लक्स ट्रांसफ़र होगा सेकेंडरी कॉइल में वो क्या होगा, वो होगा 0 आउट ऑफ टोटल फ्लक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब K की वैल्यू 0 होगी तो 0 फ्लक्स ट्रांसफ़र होगी सेकेंडरी कॉइल में आउट ऑफ टोटल फ्लक्स, और ऐसे केस में जो कपलिंग होती है वो होती है 0। हम लोग यहाँ पर जो कपलिंग जो कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक कपलिंग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। जब भी इंडक्टर आ गया उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इंडक्टर का लेना देना है। इंडक्टर का किससे डीलिंग होती है, इंडक्टर की डीलिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड से। कैपेसिटर की डीलिंग किससे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, राइट। तो हम लोग इंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, कॉइल कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, मैग्नेटिक डोमेन में हम लोग डील कर रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट से हम लोग डील कर रहे हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सिमिलरली बात कर लेते हैं सीरीज़ एडिंग कपलिंग के बारे में और पैरेलल एडिंग कपलिंग के बारे में। तो सीरीज़ एडिंग कपलिंग का मतलब क्या होता है कि जो कॉइल होगी वो कैसे कनेक्टेड होगी, सीरीज़ में कनेक्टेड होगी, और जो कॉइल है उसकी जो पोलैरिटी होगी वो सेम होगी। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं सीरीज़ एडिंग कपलिंग। अगर कॉइल सीरीज़ में कनेक्टेड है मगर पोलैरिटी अगर अपोजिट होती है तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं सीरीज़ अपोजिंग कपलिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ एडिंग कपलिंग में होता क्या है, जो पोलैरिटी होती है वो सेम होती है, और जो इंडक्टर होता है वो कैसे कनेक्टेड होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हमने पहली वाली कॉइल कंसिडर करी, यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। पहली वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L1, दूसरी वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L2। यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल।
यहाँ पर डॉट है मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल। ये दोनों कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज जो बन रहा है उसको हमने कंसिडर कर लिया V वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये L1 इंडक्टेंस, यहाँ पर ये L2 इंडक्टेंस। अगर हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए रिलेशन ऑब्टेन करें तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए जो रिलेशन होगा वो होगा L1 + L2 + 2M। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो M होता है वो पॉजिटिव होता है ये वाले केस में। जो M की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो M है वो है क्या, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। M है क्या, M है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली बात कर लेते हैं, ये फार्मूला आप नोट डाउन करना, सीरीज एडिंग कपलिंग में सब ऐड होता है L1 + L2 + 2M। सिमिलरली हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज़ अपोजिंग कपलिंग के बारे में। सीरीज़ अपोजिंग कपलिंग में होगा क्या, जो कॉइल है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होगी मगर जो पोलैरिटी वो कैसी होगी, वो होगी अपोजिट। तो यही रीज़न की वजह से सीरीज़ अपोजिंग कपलिंग। तो यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल और यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। पहली वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L1, दूसरी वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L2। यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा है मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर ये कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया V। तो यहाँ पर अगर हम लोग इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए रिलेशन ऑब्टेन करें तो बराबर में होगा L1 + L2 - 2M। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए सीरीज़ अपोजिंग कपलिंग के केस में होता क्या है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है वो बराबर में रहेगा L1 + L2 - 2M के। तो यहाँ पर हमने सीरीज़ एडिंग कपलिंग, सीरीज़ अपोजिंग कपलिंग के बारे में बात की। सिमिलरली बात कर लेते हैं पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग कपलिंग के बारे में। तो बात कर लेते हैं पैरेलल एडिंग कपलिंग के बारे में। तो पैरेलल एडिंग कपलिंग में होगा क्या, जो कॉइल है वो पैरेलली कनेक्टेड होगी और कॉइल के अक्रॉस जो पोलैरिटी होगी वो सेम होगी। यहाँ पर ये पहली वाली कॉइल, यहाँ पर ये दूसरी वाली कॉइल। तो जो कॉइल है वो कैसी कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। ये वाली जो कॉइल है मान लेते हैं इसका इंडक्टेंस L1 है, ये वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है इसको हमने कंसिडर कर लिया L2, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कॉइल है इसकी जो पोलैरिटी होगी वो सेम होगी। ऊपर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, क्योंकि जो डॉट है वो ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर जो वोल्टेज जो क्रिएट हो रहा है कॉइल के अक्रॉस, इसको हमने कंसिडर कर लिया V1 वोल्टेज। तो पैरेलल एडिंग कपलिंग में अगेन जो कॉइल है वो पैरेलली कनेक्टेड होगी और कॉइल के अक्रॉस जो पोलैरिटी हमें जो मिलेंगी वो कैसी होने वाली है, सेम होगी। पोलैरिटी सेम होगी और जो इंडक्टर कॉइल है वो कैसे कनेक्टेड होगी, पैरेलली कनेक्टेड होगी। और ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो बराबर में होगा L1 L2 - M² और डिनोमिनेटर में L1 + L2 - 2M के। सिमिलरली बात कर लेते पैरेलल अपोजिंग कपलिंग के बारे में। कॉइल पैरेलली कनेक्टेड होगी मगर पोलैरिटी अपोजिट होगी। तो कॉइल पैरेलली कनेक्टेड होगी मगर पोलैरिटी अपोजिट होगी, पोलैरिटी सेम नहीं होगी। पोलैरिटी नॉट सेम, यहाँ पर ये क्रॉस साइन। यहाँ पर ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल, ये वाली कॉइल का जो इंडक्टेंस है वो L1, ये वाली कॉइल का इंडक्टेंस L2। बहुत हद तक क्लियर है कि जो पोलैरिटी वो अपोजिट है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ नेगेटिव। तो ऐसे केस में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा अपोजिंग कपलिंग में वो होगा L1 L2 - M², डिनोमिनेटर में L1 + L2 और यहाँ पर ये +2M। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ एडिंग, सीरीज़ पैरेलल कपलिंग में, दोनों कपलिंग में पैरेलल एडिंग और पैरेलल अपोजिंग कपलिंग में, पैरेलल एडिंग कपलिंग और पैरेलल अपोजिंग कपलिंग दोनों का जो फार्मूला है वो हमें सेम ही मिलेगा। दोनों का जो न्यूमरेटर है वो हमें सेम मिलेगा। पैरेलल एडिंग, पैरेलल अपोजिंग, दोनों का जो न्यूमरेटर है वो सेम हमें मिलेगा मगर जो डिनोमिनेटर है वो अलग होगा। पैरेलल अपोजिंग में हमें मिलेगा +2M मगर यहाँ पर ये पैरेलल एडिंग में हमें मिलेगा -2M। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है फार्मूला के बीच इन केस ऑफ पैरेलल एडिंग कपलिंग एंड पैरेलल अपोजिंग कपलिंग।